एमकॉम प्रीवियस ABST के पेपर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सिक्योरिटी एनालिसिस का पार्ट 5 आज हम देख रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको इंडस्ट्री एनालिसिस बताया था कि किस प्रकार से उद्योगों का विश्लेषण किया जाता है, उद्योग विश्लेषण कैसे किया जाता है, ये इससे पहले हमने देखा। इंडस्ट्रियल एनालिसिस के बाद हम देख रहे हैं कि इसके की इंडिकेटर्स क्या है, वरना हमें कैसे पता लगता है कि किन इंडिकेटर्स के आधार पर उसकी स्टडी की जाए। तो ये आज हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से उद्योग की अलग अलग डिफरेंट समस्याओं का और कंपनी के विकास के लिए किस प्रकार से जो है हमें किन तत्वों का स्टडी करनी होगी, कौन से फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसके लिए बच्चों प्रोडक्ट मिक्स है ना, कितना उनका कितना प्रोडक्शन का कितना ए होगा, कितना बी होगा, कितना सी होगा, अलग अलग टाइप के जो प्रोडक्शन इनके हो रहे हैं उसका रेशो चेक करना होगा। कच्चा माल कहाँ से लिया जा रहा है, किस प्रकार का लिया जा रहा है वो देखना होगा। उनकी प्राइजेस हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्शन कॉस्ट के, उनको चेक किया जाएगा। तो उद्योगों की औसत आर्थिक वृद्धि की स्थिति में जो है कुछ कंपनी की वृद्धि पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है और कई बार कई कंपनियों पर इसका प्रभाव नहीं भी पड़ता है। लेकिन कंपनी की जो मार्केट वैल्यू होती है, उसकी बाज़ार में जो वस्तुओं की वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू होती है, उसमें काफ़ी तत्वों का प्रभाव पड़ता है। एक तो उसके काफ़ी कुछ तो इंटरनल फैक्टर होते ही, कंपनी के मेन 50% पार्ट तो उसी का आता है, और बाकी जो है मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, जो कि ग्राहक कौन सी वस्तु को पसंद कर रहा है, क्यों ले रहा है, उस समय की सिचुएशंस क्या हैं, या मार्केट में और वस्तु अच्छी नहीं है, या जैसे अभी आप कहेंगे कि अभी हेल्थ प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं जिनमें जो है हर्बल चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। तो इस प्रकार से मतलब ये क्या है, साइकोलॉजिकल, जैसे अभी कोरोना पीरियड है तो लोग इस प्रकार की वस्तुओं को पसंद कर रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक है या फिर जो कि हर्बल है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि माइंड सेट लोगों का कब किस प्रकार का होता है, उसके आधार पर भी आपके जो है उद्योग में उनका प्रभाव पड़ता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, मनोभाव क्या है, इन सब का भी जो है उस पर प्रभाव पड़ता है कि हम किस प्रकार की वस्तुओं का चयन करने वाले हैं। ये कंपनी का मेन आधार होता है। कंपनी की बाजार कीमत आंतरिक तत्व का आधा हिस्सा, जो कि अभी आपको मैंने बताया, शेष मनोवैज्ञानिक तत्व और इसमें होते हैं। उद्योग के विकास का अध्ययन करने के लिए कुछ प्रमुख तत्व हमारे सामने रहते हैं जिनका जो है हमें स्टडी करनी पड़ती है। कंपनी की पास्ट सेल्स क्या रही है, पिछले सालों में कितनी बिक्री रही है, उसकी पास्ट अर्निंग्स क्या रही है, पिछले सालों में उसकी इनकम कितनी रही है, और गवर्नमेंट का उसके प्रति क्या एटीट्यूड है। गवर्नमेंट कई बार कुछ उद्योगों के प्रति जो होती हैं लिबरल होती है और उसमें जो है छूट देती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के लिए जो है ये सब एक इंटरनल पॉलिसी होती है ना। कंस्ट्रक्शन के लिए जो लोन्स हैं उनमें रिबेट दी जा रही है, तो फिर ये होता है कि सीमेंट और एंसिलरी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी रेट्स को भी कम कर दिया जाता है। तो ये सब जो है गवर्नमेंट का एक एटीट्यूड होता है कि किस रेट वस्तु की रेट को गिराया जाए, किसको बढ़ाया जाए। तो सरकारी दृष्टिकोण की स्टडी हम कर सकते हैं। लेबर कंडीशंस क्या है, वहाँ पर अगर आपने उद्योग लगाया तो वहाँ पे लेबर आसपास मिलता है या नहीं मिलता है, या वो लेबर जो है वो स्किल्ड है या नहीं है, तो ये सारी लेबर की कंडीशंस भी आप चेक करेंगे। कंपटीशन किस प्रकार का है वहाँ पे, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कैसी रहेगी आपकी, उसकी टेक्नोलॉजी आपको अवेलेबल होगी या नहीं होगी। इंडस्ट्रीज़ की आपकी जो है शेयर प्राइस क्या रहती है वहाँ पे, ये भी आपको देखना होगा। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स, मूल्य आय के गुणांक, आपकी वस्तु की जो मूल्य है उससे कितनी आपको अर्निंग हो सकती है। तो प्राइस और अर्निंग का रेशो निकाला जाता है कि प्राइस की तुलना में आपकी अर्निंग कितनी रहती है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को स्टडी की जाएगी और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स भी देखे जाएंगे कि आपके कौन कौन सी आपकी शक्ति है बिजनेस की और कौन से आपके बिजनेस के लिए खतरे हो सकते हैं। तो इन सब की स्टडी की जाएगी। प्रोडक्ट लाइन देखा जाएगा, उत्पादन रेखा कौन सी है, कहाँ तक प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, कच्चा माल देखा जाएगा, और इसी प्रकार से कैपेसिटी जो है कंपनी की उसकी भी स्टडी, इंस्टॉल कितनी करी है आपने, उसमें से कितनी यूटिलाइज आप कर पा रहे हैं कैपेसिटी को। 100% कैपेसिटी का आप 50% यूज़ कर रहे हैं, 60% कर रहे हैं, तो यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी इनकी स्टडीज़ करना ज़रूरी होगा। बच्चों स्ट्रॉन्ग एक आपने जो है शॉर्ट एनालिसिस पढ़ा होगा जिसको आगे इसमें बताया गया है ना, जिसे कहा जाता है कि सशक्त दुर्बलता परीक्षण। तो विभिन्न उद्योगों में क्या होता है कि उद्योगों की स्टडी करने के लिए उनका चयन शक्ति दुर्बलता के आधार पर किया जाता है कि जो है उनकी जो है डिफरेंट टाइप के स्टडी ऑफ फंक्शनल एरियाज़ की जो स्टडी की जाएगी। मार्केटिंग है, फाइनेंस है और ह्यूमन रिसोर्सेज है, या जो प्रोडक्शन है, उन सब की स्टडी इसमें की जाती है। तो ये शक्ति दुर्बलता का विश्लेषण का एक चार्ट इसमें बना हुआ है जो कि आपको बता रहा है कि परफॉर्मेंस और उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, ये सब आपको चेक करना होगा। एक बच्चों जैसे क्वेश्चन की तरह बना देता है ना, गुड, एवरेज और बैड और हाई और लो। तो निष्पादन परफॉर्मेंस कैसी रही आपकी, अच्छी रही नहीं रही, वो तीनों में आप टिक कर सकते हैं, गुड, एवरेज और बैड। और इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, हाई और लो, कि अगर अच्छी है तो उसको हाई में लिखेंगे और लो है, कम रही है तो उसको लो में डालेंगे आप। तो ये मार्केटिंग के अलग अलग फैक्टर्स हैं आपके, कि लोकप्रियता आपकी वस्तु की गुडविल आपकी बढ़ी या नहीं बढ़ी,
आपकी जो है सपक्ष बाजार का स्तर, मार्केट का शेयर आपका बढ़ा है नहीं बढ़ा, और इसी तरह से आपकी जो है कल्पना शक्ति, किस्म, आपकी जो क्वालिटी, आपने सोचा था कि हमारी क्वालिटी अच्छी चलेगी, आपने कोई नई चीज़ का इन्वेंशन किया है, कोई नया आपने प्रोडक्ट बनाया जिसकी किस्म आपने औरों से अलग रखी है, तो क्या वो प्रोडक्ट आपका चल रहा है नहीं चल रहा है। इसी तरह से आपकी जो है मार्केट में प्रतिष्ठा बढ़ी या नहीं बढ़ी, है ना। सर्विस प्रतिष्ठा, यानी आपके द्वारा सर्विस अच्छी दी जा रही कस्टमर्स को, तो ये आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है या नहीं हुई। तो मार्केटिंग के ट्रेंड्स से बच्चों जिनको स्टडी करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होगी, सेल्स कॉस्ट क्या होगी, मार्केट का कौन सी आपकी जो है आप मार्केट का एरिया चयन कर रहे हैं, आपकी कहाँ पर आप मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, तो इन सब की स्टडीज़ में मार्केटिंग में की जाएगी। और फाइनेंस के अंतर्गत कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसी तरह से आपकी जो है फंड्स कौन से आपके पास अवेलेबल हैं, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी की स्टडीज़ में की जाएगी। इसी तरह से प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, है ना, उत्पादन और कार्य संचालन के लिए उनकी कौन कौन सी आपके पास फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं जिनमें आप जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इसी तरह से पैमाने की मितव्ययता है, आपका जो है किस प्रकार से आप इकोनॉमी स्केल पे काम कर रहे हैं, है ना, जो भी बचत आप कर सकते हैं उसको आप बचत करते हुए काम कर रहे हैं। इसी तरह से आपकी जो कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन है, जब अभी मैंने आपको बताया कि आपकी 100% कैपेसिटी पे आप कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करते हैं और आप उसमें से कितनी क्वांटिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी इसमें चेक किया जाएगा। लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है, आपने लेबर को लगाया तो लेबर का जो है एक लेबर का प्रोडक्शन, आप लेबर जो अपना उत्पादन दे रहा है, अपना जो एफिशिएंसी दे रहा है, अपना वर्किंग दे रहा है, तो वो वर्किंग किस प्रकार से रहेगा इसको चेक किया जाएगा। निर्माणकारी लागत, प्रोडक्शन की कॉस्ट देखी जाएगी, और इसी तरह से उसके लिए रॉ मटेरियल, आपके पास अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल की क्या रहती है उसको चेक किया जाएगा, और टेक्निकल प्रोसेस को भी चेक किया जा सकता है। तो ये शॉर्ट एनालिसिस करना होगा इन द फैक्टर्स मेनली मार्केटिंग, फाइनेंस और प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। तो इस प्रकार से हम इंडस्ट्रियल एनालिसिस करके कंपनी के काफ़ी फैक्टर्स को चेक करके और उसके हिसाब से कंपनी की ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।